गुड मॉर्निंग इंडिया। बस 3 मिनट में सारी खबरों को लेके आया है आपके सामने फास्ट 15। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कूच बिहार का दौरा किया। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य के कई इलाकों में हिंसा भड़की थी। कूच बिहार पहुंचकर राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि वो चुनाव में हुई हिंसा से प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि संविधान की रक्षा और बचाव करना उनका कर्तव्य है। वहीं दौरे के दौरान बीच सड़क पर ही राज्यपाल भड़क गए। महिलाएं मुझे कहती हैं वो फिर आएंगे हमारे पास, और गवर्नर के सामने सिक्योरिटी का सच्चा फेलियर। आई एम शॉक्ड एट इट। मैं अंदाजा लगा सकता हूं यहाँ के लोगों पर क्या बीतती होगी जब राज्यपाल के सामने ये कोई ऐसी व्यवस्था करने की हालत में नहीं है। बार बार कर रहा हूं, आईसी कहां है? वेयर इज द आईसी? आप आईसी है क्या? क्या हो रहा है? ऐसी व्यवस्था होती है क्या? आपको बोला कूच बिहार की तरफ जाएगा। आपके पास हर चीज का एक्सक्यूज है, पर आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न हो। गवर्नर के गाड़ी को इस तरीके से रोकना, आई एम शॉक्ड एट इट। दिस इज टोटल कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का नंगा नाच हो सकता है। लोगों की आंखों में मैंने डर देखा है। पुलिस का थाने में जाते हुए डरते हैं। घर लूट लिया गया। बेटी की शादी के लिए सामान किया, वो लूट लिया गया। घर में मौत हो गई, श्राद्ध का सामान लूट लिया गया। घर के बाद घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इनका अति उत्साह कि कवेड़ को इधर जाना था तो भी आपकी पुलिस का फेलियर है। Your police should know where I was going. Your pilot is leading me. I am shocked at it. I am really shocked. This is destructive of democracy. Rule of law के totally खिलाफ है। मैंने आगाह किया था चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कि they must ensure there must be proper law and order while I am there. It is planned. 8 लोगों को इतनी छूट दे दी गई, उनको ऐसे हाथ जोड़कर ट्रीट कर रहे हैं। They are violating law and they are being treated as guests. Shocked at it. 3 मई से राज्य की मुख्यमंत्री को पूर्ण अधिकार रहा है। 5 मई को उन्होंने शपथ ली है। 10 दिन तक इंतजार करने के बाद जब पूरे प्रांत से, देश और विदेश से मेरे पास समाचार आए, लोगों ने मेरे सामने प्रश्न खड़े किए, मुझे कटघरे में रखा कि महामहिम राज्यपाल, ऐसी विकट परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं? 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी का चुनाव हुआ था। हिंसा सिर्फ पश्चिम बंगाल में क्यों है? और जगह सत्ता कंटिन्यू हुई है, पावर का ट्रांसफर हुआ है, वहां ऐसा क्यों नहीं होता है? प्रजातांत्रिक मूल्यों को पर क्यों कुठाराघात किया जा रहा है? मैंने सरकारी तंत्र को आगाह किया, उनसे जानकारी मांगी। मुझे जानकारी के रूप में कुछ नहीं मिला। तब मैंने निर्णय किया कि राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मैं हर संभव वो कदम उठाऊंगा जिससे जनता में कुछ मलम लगे, उनका हौसला रहे। मुख्यमंत्री की मर्यादा है कि वो संविधान को अपहोल्ड करें, संविधान के अनुसार काम करें, संविधान के दायरे में काम करें। और राज्यपाल का दायित्व है वो संविधान को प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे, डिफेंड करे। और अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की ड्यूटी है संविधान के अंतर्गत जनता की सेवा करें। 2 युवतियों को घर बुलाकर उनके साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर कोलकाता के डाबग्राम 2 नंबर अंचल के बोरोविशा के रामनगर कॉलोनी में भारी तनाव देखा जा रहा है। घटना के बाद बुधवार को पीड़िता के परिवार वालों की ओर से इस बारे में एनजीपी थाने में आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है।
बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा में तैरते हुए तथाकथित रूप से कोरोना रोगियों के शव पश्चिम बंगाल के लिए सिरदर्द बन गए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में मृतकों की लाशें गंगा की धारा के साथ बहते हुए पहुंच सकती है। राज्य सचिवालय नाबार्ड की ओर से मालदा प्रशासन को सतर्क किया गया है। गंगा किनारे पर नौका चेकिंग शुरू कर दी गई है। नए बिजली मंत्री अरूप विश्वास ने बताया कि 11 मई को राज्य भवन के सामने करंट लगने से युवक की मौत के मामले में CSC ने रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट को लेकर विशेष कमेटी का गठन किया गया है जो मामले की जांच करेगी। মূলত আবহাওয়া দপ্তর থেকে আমরা যেটা জানতে পারছি ঝড় বৃষ্টির একটা প্রবণতা আছে, সেই কারণেই কোথায় কোথায় আমাদের কি ব্যবস্থা আছে যাতে কোনো আমাদের তো ম্যাক্সিমামই হাই টেনশন লাইন মানে এয়ারে রয়েছে, তো সেই ঝড় বৃষ্টি হলে যাতে কোনো জায়গায় কোনো লোডশেডিং না হয়, যদি কোথাও বন্ধ রাখতে হয়, কোথাও যদি তার ছিঁড়ে যায় কত তাড়াতাড়ি আমরা রেস্টোর করতে পারবো সেই তার ব্যবস্থা, সেটা নিয়ে আমরা একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম একটা তৈরি করলাম। রিপোর্ট CSCর কাছ থেকে আমি এখন পেয়েছি লিখিতভাবে, আর বাকি আমাদের একটা ইনকোয়ারি কমিটি করেছেন আমাদের SCS, সেই রিপোর্টটা আমরা হ্যাঁ করা হয়েছে, সেটা ইনকোয়ারি রিপোর্ট আজকে রাতের মধ্যে পাবো। पश्चिम बंगाल में करारी शिकस्त के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई में रार मची हुई है। अब उत्तर 24 परगना के बैरकपुर से दबंग सांसद अर्जुन सिंह ने अपनी ही केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बुधवार की रात घर के सामने बमबारी के बाद आज आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केवल कानून का ढोल पीट रही है, लेकिन वास्तव में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। रेलवे लाइन के पास से पति पत्नी का शव बरामद होने से धनिया खाली में हलचल मच गई है। हावड़ा बर्दवान कार्ड लाइन में और सिवाई चंडी स्टेशन के बीच लाइन के पास से रेल पुलिस ने दंपत्ति का शव बरामद किया। कोरोना संकट के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरें पश्चिम बंगाल से आने लगी है। राजधानी कोलकाता पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में कोरोना संकट में कई परिवारों ने अपने मां बाप को खोया, कुछ बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना की वजह से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं या ऐसे सभी परिवार जिनकी कमाई वाले सदस्यों को खोया है, उनके लिए हम ऐसे बच्चों की पढ़ाई कराने की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। सभी कोशिशों के बावजूद हम अपने कई दिल्ली वासियों को बचा नहीं पाए। कई परिवारों में तो 1 से ज़्यादा मौत हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी आत्माओं को शांति प्रदान करे। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जिनके दोनों माता पिता चल बसे, अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ऐसे सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि उनके दुख को मैं समझता हूँ, पर आप चिंता मत करना बच्चों, आप अपने आप को अनाथ मत समझना। मैं हूं ना, किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में छूटने नहीं देंगे। हर बच्चे की पढ़ाई जारी रहेगी। हर बच्चे की पढ़ाई और उन बच्चों की परवरिश का खर्चा सरकार उठाएगी। ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनके जवान बच्चे थे, वो कमाते थे तब उनका घर चलता था, अब वो कमाने वाले बच्चे नहीं रहे। ऐसे सभी बुजुर्गों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे चले गए, इस बात का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन आप चिंता मत करना, अभी आपका ये बेटा जिंदा है। ऐसे सभी परिवार जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनकी मदद सरकार करेगी। ऐसे परिवारों की हम आर्थिक मदद तो कर देंगे, पर ऐसे बच्चों को, बुजुर्गों को इस वक्त प्यार की ज़रूरत है, हमदर्दी की ज़रूरत है। मेरी ऐसे परिवारों के सभी पड़ोसियों और उनके रिश्तेदारों से विनती है, इनका ख्याल रखना। ऐसे परिवारों पे बहुत बड़ी मुसीबत आई है, इन्हें अपना प्यार और अपनी हमदर्दी देना। दिल्ली के 2 करोड़ लोग, हम सब एक परिवार हैं। इस दुख की घड़ी में हमें एक दूसरे की मदद करनी है। आज ईद का त्योहार है, ऊपर वाले से आपकी सेहत और आपकी खुशियों की प्रार्थना करता हूँ। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में शुक्रवार को कैदियों के बीच खूनी टकराव हो गया। जानकारी है कि पश्चिम यूपी के एक बदमाश अंशु दीक्षित ने मेराजुद्दीन समेत 2 कैदियों की गोली मारकर हत्या कर दी। मेराजुद्दीन बनारस जेल से भेजा गया था। इस दौरान कई राउंड गोलियां चली।
भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर ने काफी भयानक रूप ले लिया है। इस बीच अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी बरकरार है। हर रोज ऑक्सीजन की कमी के चलते कई मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। इस कड़ी में गोवा मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर ऑक्सीजन की किल्लत लोगों की मौत का कारण बनी है। गोवा मेडिकल कॉलेज में बीती रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक 13 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस बीमारी ने दस्तक दे दी है। कोविड-19 के साथ साथ ब्लैक फंगस भी लोगों की जान लेने लगा है। लखनऊ लोहिया इंस्टीट्यूट में इस इन्फेक्शन ने एक महिला की जान ले ली। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज शुक्रवार को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल के दाम में 34 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल के दाम में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम बढ़कर 92 रुपया 34 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 82 रुपया 95 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली में अब 45 प्लस उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीन के लिए वॉक इन सुविधा शुरू हो रही है। बिना रजिस्ट्रेशन के लोग सेंटर्स में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये जानकारी दी। कोरोना क्राइसिस में मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं मिल पा रही। इस बीच कोरोना से त्रस्त महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवर के ग्रुप ने एक सराहनीय पहल की। उन्होंने अपने ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर उसे एम्बुलेंस में बदल दिया। इनका मकसद उन मरीजों को वो सुविधा मुहैया कराना है जिन्हें बेड मिलने से देरी होती है और उनकी जान चली जाती है। अमेरिका में न्यू जर्सी में मंदिर के निर्माण के लिए दलितों से बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी की खबरें सामने आई है। अमेरिका में दलित मजदूरों के एक समूह ने बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के खिलाफ एक जिला अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है। उस पर न्यू जर्सी ने एक विशाल हिंदू मंदिर के निर्माण के दौरान मानव तस्करी करने और न्यूनतम मजदूरी कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। इस चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट में बेल बटन को दबाना न भूलें।